क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ, DE किसके पैरेलल है? OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। तो आपको डायग्राम भी गिवन है, क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है। आपको प्रूव करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, ये भी आपको गिवन है कि जो DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। नाउ प्रूव दैट, क्या करना है? शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। बहुत इजी है क्वेश्चन, ध्यान देना जरा, कुछ भी नहीं करना है इसमें अपन को। जो प्रूव करना है ना, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्या गिवन है आपको? DE पैरेलल OQ। हाँ, DE किसके पैरेलल है? OQ। तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। P Q R अब DE है ना, ये आपका E है, ये आपका D है ना। DE किसके पैरेलल है? OQ के। ये आपका O गया, समझ में आया कि नहीं आया? 1 मिनट के लिए इसको रब कर रहा हूं। ट्राइंगल बना, इन ट्राइंगल POQ, पता चल गया ना कौन सा ट्राइंगल लेना है? इन ट्राइंगल POQ, तो लिखा इन ट्राइंगल POQ। यस सर। ED या DE इज पैरेलल टू OQ। OQ या OQ या QO, है ना। जब ये इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होती है भाई? OD अपॉन DP, यहां से करो, PD अपॉन DO, PE अपॉन EQ। हाँ यहां समझ में आपको? PD अपॉन DO इक्वल ऑफ PE अपॉन EQ। दैट्स इक्वेशन First. फर्स्ट बाय BPD। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना। अब सेकंड क्या गिवन है? DF इज पैरेलल टू, अब यहां बना लो आप, ये आपका F हो गया, ये ना आपका F, ये D पॉइंट है, ये आपका F पॉइंट हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन को रब कर देते हैं, है ना। तो DF किसके पैरेलल है? OR, ये आपका बन गया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POR। क्लियर ना। इन ट्राइंगल POR। तो DF इज पैरेलल टू OR। यस सर। तो बाय थेल्स थ्योरम है ना, कोई लिखा इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, ये गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम PD अपॉन DO, PF अपॉन FR। इक्वेशन क्या हो गया आपकी? बाय BPD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जरा, PF अपॉन EQ, ये भी PF अपॉन EQ है, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दी अपन ने। तो PE अपॉन QE किसके इक्वल है? PD अपॉन OD है ना। तो LHS इक्वल है कि नहीं है? यस सर। ये क्या है? PD अपॉन OD है। ये भी क्या है? PD अपॉन OD। जब LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो गई? इक्वल P अपॉन इक्वल ऑफ EF अपॉन RF। यस सर। समझा कि नहीं आया? अब इन ट्राइंगल PQR देखो, ध्यान दो, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ये अपना PQR हो गया, PQR, ये आपका बेटा D हो गया और ये आपका E हो गया। अब दो PE दिया ना, PE लेना पड़ेगा। अच्छा, EF के फॉर्म में ना, ये आपका क्या है? E और ये आपका F। अब अपने पास क्या आ गया? PF अपॉन QE। हाँ EQ, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR या RF। अब इसकी साइड्स का रेशियो क्या इक्वल है ना। ये कब होता है? जब ये क्या हो उसके
पैरेलल हो, यानी ये रेशो में तो उसका कन्वर्स क्या होगा? वो पैरेलल है। हाँ, जो EF है वो QR के बाय कन्वर्स ऑफ PPT। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, डायग्राम ये गिवन है, ये डायग्राम गिवन है और आपको ये भी गिवन है AB is paired to PQ and AC is paired to PR। एक्चुअली क्या होता है डायग्राम में, जैसे आपको देखने में बहुत कंफ्यूजन लग रहा है डायग्राम में कैसे प्रूव करेंगे, तो उसको अलग अलग बना के सॉल्व करो, सेपरेट बना कर वर्क में। जैसे अपन को क्या गिवन है उस पर फोकस करते हैं। क्या गिवन है? फर्स्ट टाइम में क्या गिवन है? AB is paired to PQ। सेकंड टाइम में क्या गिवन है? एंड प्रूफ क्या करना है? BC is paired to QR। सेम क्वेश्चन 5 किया था ना, वैसे ही सिमिलर। अब अपने पास क्या गिवन है? AB is paired to PQ। तो AB दिख रहा है आपको डायग्राम में? यस सर। ये AB किसके पैरेलल है? PQ, ये वाला PQ। यस सर। तो फिर इन ट्राइंगल POQ समझ नहीं आ रहा है? इन ट्राइंगल POQ ध्यान से देखना जरा। इन ट्राइंगल POQ तो PQ इज पैरेलल टू AB है ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी बेटा? PA अपॉन ये अपन है ना, ध्यान चल सकते हैं। हाँ चल रहा था आपको, ये ऐसे चले ना, पर O से OA अपॉन PA। यस सर। OA अपॉन OB अपॉन BQ। सर ओ देखो समझो, ऐसा डायग्राम है ये P है आपका, ये O है, ये Q है ना, तो ये ऐसा पैरेलल है, ये आपका A है और ये आपका P है, ये इसके पैरेलल है। यस सर। O से स्टार्ट करना पड़ना, OA अपॉन AB, OA अपॉन OB अपॉन BQ। यस सर। आया समझ नहीं आया? आगे इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। सेकंड टाइम क्या गिवन है आपको? POR। AC is paired to PR। इस साइड वाला AC is paired to PR। ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। AC किसके पैरेलल है? PR के। तो उसका वही बेटा OA अपॉन AP है ना भाई, BPT थ्योरम। हाँ। OA अपॉन AP, OC अपॉन CR या RC। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन सेकंड हो गई यस सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड Second। सेकंड। देखो यार फर्स्ट और सेकंड में देखिए जरा, उसका एलएचएस पार्ट इक्वल है कि नहीं है? यस सर। जब एलएचएस पार्ट इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा? इक्वल होंगे। हाँ, तो OA अपॉन PA इक्वल ऑफ OA अपॉन PA। तो ये एलएचएस पार्ट इक्वल है, Yes, sir। तो आरएचएस पार्ट भी क्या होगा? OB अपॉन BQ OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड मतलब जो उसकी साइड प्रोपोर्शनल है। ये BC किसके पैरेलल होगा? QR के। तो लिखा BC is parallel to QR by converse of BPT theorem। Yes sir। Line draw through the midpoint of the one side of the triangle। एक ट्राइंगल बनाइए, क्वेश्चन बोला गया है ना, ये अपने बोले prove that a line through the midpoint of the one side of the triangle। बोला कोई ट्राइंगल बनाइए, अपन ने एक ट्राइंगल बनाया यस सर। है ना, 6.1 मतलब 6 थी अपने पास 6.1। अपन ने मान लिया भाई साहब ये इसका मिड पॉइंट है एक साइड का, कौन सा? D। D क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB साइड का, एनी वन साइड बोला, किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट बनाना है आपको। देखिए द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो हमने मिड पॉइंट ले लिया एक साइड ट्राइंगल, पैरेलल टू द अदर साइड द बाइसेक्टर थर्ड साइड। अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, वो इसके क्या है? पैरेलल थी, और बताना है कि उसकी जो थर्ड साइड बची हुई है ना, वो उसको बाइसेक्ट करेगी कि नहीं, यानी ये बताना चाह रहा है वो कि E बताना है कि E जो है इसी का मिड पॉइंट है या नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सर AB का तो मिड पॉइंट है वो, हाँ, AC का बताना है। हाँ, उन्होंने बोला है किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट बना लो आप। हाँ, तो उसको अपने एक D द मिड पॉइंट ऑफ A भी ले लिया, हाँ। तो बताना है कि जब अपन एक जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल किसके? BC के पैरेलल, वो थर्ड साइड यानी AC का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन ने मान लिया भाई E जो है AC का मिड पॉइंट है, तो फिर यहाँ बताना पड़ता है कि D जो है AB का मिड पॉइंट है कि नहीं। यस सर।
क्या समझ में? Yes, sir. उन्हें ऐसा थोड़ी बोला कि आप ये वाली साइड पे मिड पॉइंट हो, किसी एक भी साइड पे ले सकते हैं। ठीक है, समझाया कि नहीं आया? तो ये अपन ने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और आपको बताना है कि ई जो एसी का मिड पॉइंट है या नहीं। इन ट्रायंगल एबीसी Yes, sir. ये गिवन एडी इज इक्वल टू BD. बीडी, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी ना, हाँ। मिड पॉइंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्लियर? Yes, sir. आपको प्रूव करना ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी ई यदि मिड पॉइंट होगा एसी का तो ए ही किससे इक्वल आएगा बेटा? EC. एसी के इक्वल होगा। Yes, sir. इन ट्रायंगल एबीसी ये गिवन है भाई, जो डी है बीसी के, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम एडी अपॉन BD. डीबी या बीडी, ए अपॉन ईसी। समझ में आया ना? Yes, sir. अब आपको क्या गिवन है, एडी किससे इक्वल है? BD. बीडी के, यानी एडी की जगह पर क्या रख सकते हैं? डीबी। AD की जगह हाँ BD. एडी की वैल्यू डीबी पुट करो या डीबी की वैल्यू, AD. बात देखिए। Yes, sir. समझ में आया? एडी की जगह क्या रखा अपन ने? डीबी, डीबी से डीबी क्या हो गया? 1/1 इज इक्वल टू क्या आया? AC. ए अपॉन एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू ए, वही आएगा. वही आएगा ना ए। On EC. हाँ, 1 इंटू ईसी, 1 into EC. ईसी होगा तो ए किससे इक्वल हो गया? AC. ईसी के। यदि ए जो है ईसी के इक्वल है तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. AC. ई क्या होगा? AC का मिड पॉइंट होगा. किसका? AC एसी का। ये आप प्रूव करना, मतलब किसका यूज करना है? 6.2. यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का उपयोग करके ना, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। Yes, sir. बोला एक ट्रायंगल बनाइए और इसमें दो मिड पॉइंट ले लो, दो साइड पर। ये अपन ले लिए डी है और इसका मिड पॉइंट क्या है? ई है। इसको आपस में क्या करिए? ज्वाइन करिए। बोला ना, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अपन ने दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाया, उसका एक साइड का मिड पॉइंट क्या ले लिया? डी, और अदर साइड दूसरी साइड के ले लिया अपन ने ई, इसको ज्वाइन कर दिया। इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो बताना है कि जो अपन इसको जो मिलाएंगे तो एक लाइन कौन सी बनेगी? डीई। वो बताना है किसके पैरेलल है? BC. बीसी के। ये आपको प्रूव करना है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। Yes, sir. डी किसका मिड पॉइंट है? AD का. यानी एडी इज इक्वल टू बीडी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो ए इज इक्वल टू ईसी। क्लियर? ये गिवन आ गया। प्रूव क्या करना है आपको? डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्या प्रूव करना है? BE का BC. हाँ, यहाँ पर प्रूफ में लिख लेते हैं, प्रूफ में इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ABC. एबीसी ले लेते हैं ना, अपन इसी में वर्क कर रहे हैं ना, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ABC. अपन को गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, यानी एडी इज इक्वल टू डीबी। DB. ये गिवन है ना क्वेश्चन में आपको पहले से। हाँ. ये भाई साहब मल्टीपल तो कहाँ आ गए? Divide. क्योंकि कुछ नहीं तो इंटू में क्या होता है? सबके साथ वन होता है। Yes, sir. अच्छा डिवाइड में. Yes, sir. जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आएगा ना। हाँ हाँ. समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन क्या होगी? First. First. सेकंड में क्या गिवन है? A equal EC. ये मल्टीपल में देन Divide. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड Second. कंपेयर किया, आरएचएस इक्वल है, ये वन है, ये भी वन है, Yes, sir. LHS हो जाएगा. तो एडी अपॉन डीबी किससे इक्वल होगा बेटा? ए अपॉन EC के. EC. Yes, sir. E. अच्छा. AE. नहीं है तो मैं एडी अपॉन डीबी इक्वल ऑफ ए अपॉन ईसी। तो ऐसा है तो वो कन्वर्स होगा, उसके क्या होगा? पैरेलल होगा। Yes, sir. कन्वर्स ऑफ जेपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं। मतलब सर जो साइड है. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। उन्होंने बोला है कि ट्रेपेजियम बनाइए और उन्होंने खुद बोल दिया जो AB है वो DC के पैरेलल. पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो AD और BC क्या हुई? नॉट पैरेलल। क्लियर? Yes. डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट O। जो उसके डायगोनल है वो एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं? पॉइंट O पे। क्वेश्चन लिखा है ना, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट ऑफ O। जो उसके डायगोनल है ट्रेपेजियम के, वो एक दूसरे को O पॉइंट पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। क्लियर? शो दैट OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये आपको प्रूव करना है कि जो OA अपॉन OB है वो CO अपॉन OD के इक्वल है या एक सेकंड. वो
AO अपॉन OB क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा U लेना है, हाँ उन्होंने खुद बोला है AO अपॉन OB OC अपॉन OD ये प्रूव करना है। है प्रूव करना है। तो अपन ने ड्रॉ करा अ लाइन, एक लाइन बनाई बेटा E से है ना, वो से अ लाइन OE इज पैरेलल टू DC। सर ये लाइन इधर ही क्यों बनाई, मतलब बीच में? एक्चुअली इधर इसलिए बनाई कि अपन को ये पॉइंट ऑफ O लेना है। जब तक पॉइंट ऑफ O कॉमन नहीं होगा तो वो प्रूव कैसे होगा? अच्छा वो भी आ सके इसलिए। हाँ अपन ने ये OE किसके पैरेलल ड्रॉ करा? DC के, ठीक है ना। यस सर। अब ध्यान देना इन ट्रायंगल ADC, ADC तो इक्विलिब्रियम है आपका, है ना, ABCD है ना। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा? ADC ADC, A ये आपका D है ना, ये ट्रायंगल लिया मैंने A है ना, ADC है, ये उसका पॉइंट ऑफ O है। यस सर। समझना जरा, ये क्या है इसका E हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes sir. तो OE किसके पैरेलल होगा? वो DC, हाँ DC के बाय कंस्ट्रक्शन। Yes sir. जब ये इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AO अपॉन OD OD AE अपॉन EC, DC ये लिखा ना A, अच्छा इधर D दिया, सॉरी इधर D पॉइंट लिया, इधर के लिए बना C। हाँ ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो बाय थेल्स थ्योरम जो OE है किसके पैरेलल है? DC के तो AE अपॉन ED, AE अपॉन DE। यस सर। D या AD, AO अपॉन OC इक्वेशन फर्स्ट हो गई। Yes sir. समझ में आया ना? AE अपॉन ED इक्वल ऑफ AO अपॉन OC बाय थेल्स थ्योरम। अब इन ट्रायंगल ADB है ना, ADB वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB दिख रहा है ना आपको? ADB? हाँ इन ट्रायंगल ADB, अच्छा ये वाला ये ना A वाला, ठीक है ना। जब ये इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन में और ये किसके पैरेलल है? AB के हाँ मैंने लिखा है इन ट्रायंगल ADB EO इज पैरेलल टू, DC ये कंस्ट्रक्शन से लिया अपन ने। हाँ ये क्वेश्चन में दिया है कि AB किसके पैरेलल है, DC के तो फिर जब AB तो DC तो EO इज पैरेलल टू DC, OE इज पैरेलल टू DC और AB किसके पैरेलल है? DC के तो ये दोनों कॉमन है कि नहीं है? Yes, DC sir. DC, तो यानी AB भी किसके पैरेलल होगा? EO OE क्या AU के जो, तो EO इज पैरेलल टू AB तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा बेटा? थेल्स थ्योरम वही DE DE अपॉन AE E है या A DO अपॉन OB। यस सर। समझाया ना थेल्स थ्योरम? इन ट्रायंगल ADB में लिया ना बेटा, DE अपॉन EO और DO अपॉन OB। अब अपन ने देखा इन दोनों को कंपेयर किया तो दोनों सेम नहीं है, रेगुलर है क्या? नो सर। नहीं है, तो अपन ने क्या किया इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये A अपॉन DE है और ये क्या है? DE अपॉन AE तो इसको रेसिप्रोकल करा अपन ने, AE अपॉन DE हो गया। A अपॉन DE इक्वल ऑफ BO अपॉन OB अपॉन OD। इक्वेशन क्या हुई? सेकंड हाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो LHS इक्वल है, यस सर। तो उसका LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा OA अपॉन OC इक्वल OB upon OB. OB अपॉन, तो अपन ने देखा AO के अपॉन में क्या आ रहा है, BO. लेकिन वहां क्या है? OC. के अपॉन ऊपर नहीं हुआ ना, बना ये OC है, वहां क्या है? OB है। तो अपन ने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, OA इंटू OD Yes sir. इक्वल ऑफ OB into OC. OC इंटू OB या OB इंटू AC। अब अकॉर्डिंग टू प्रूफ के अकॉर्डिंग चले कि OA के अपॉन में क्या आना चाहिए? BO अब BO है OB, तो ये अपन ने OA को अपनी जगह रखा, LHS में रखा। हाँ. ये मल्टीपल में OB को कहाँ गया? Divide. अच्छा ये सर आगे नहीं है समझ? ये मल्टीपल में ना OB तो कहाँ आ गया? डिवाइड में। डिवाइड में आ गया। इक्वल ऑफ OC अपॉन में OD, OD. तो OC को RHS में रखा। Yes sir. सर ये मल्टीपल में OD तो कहाँ कन्वर्ट हुआ? डिवाइड में। ये आपका प्रूफ हो गया, OA अपॉन OB इक्वल ऑफ OC अपॉन OD, ये आपका प्रूफ हो गया। The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other 8 point O.
डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो बोला है क्वाड्रिलेटर बनाइए, जैसे अपन एक क्वाड्रिलेटर बनाया ए बी सी डी, क्लियर? ये क्या बन गया आपका एक क्वाड्रिलेटर। इसके जो डायगोनल क्या है ए सी और बी डी, दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर 8 पॉइंट, क्लियर? सच दैट AO is equal to AO upon OB, ये given है, such that OA upon OB यानी OA upon क्या given है, OB and OC upon OD, ये क्वेश्चन में given है। तो prove that ABCD is the trapezium, क्या प्रूव करना है? हाँ, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब एक साइड क्या होगी, पैरेलल, और अदर साइड क्या होगी, नॉन पैरेलल। तो अपन कोई भी एक साइड क्या कर देंगे, पैरेलल प्रूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम, क्लियर? तो अपन ने कंस्ट्रक्शन करा ड्रॉ, तो अपन ने प्रूफ में लिखा ABCD इज द ट्रेपेजियम, है ना? एंड कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन OE इज पैरेलल टू DC, जो OE है वो किसके पैरेलल है, DC के। BDC OE इज पैरेलल टू DC, यस सर, OB किसके पैरेलल है, DC है। तो बाय थेल्स थ्योरम OB upon OD, BE upon BC, क्लियर? समझ में आया ना? इन ट्राइंगल DBC थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या ये इसके पैरेलल है। ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से लिया अपन ने। तो इसके OB upon OD एंड BE upon EC, इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। जो आपको गिवन क्या है बेटा, OA upon OB, हाँ, और इक्वल ऑफ OC अपॉन OD, ये गिवन लिया अपन ने। यस सर, अब गिवन में अपन ने देखा, इसमें यदि कंपेयर करा LHS, तो इसका LHS इक्वल है क्या, नहीं है। RHS भी इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसका LHS या RHS इक्वल बनाना पड़ेगा कोई भी पार्ट। तो अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा ध्यान देना, सरल है ना, सॉल्व किया है। तो OA इंटू OD, हाँ OA इंटू OD, OB इंटू OC, आपको इससे अकॉर्डिंग लाने क्या लाना, OB अपॉन OD लाना है ना, यस सर, OB का फॉर्मूला क्या लाना है, OD। तो ये OB को अपने नहीं रखा है LHS में, OD मल्टीपल में तो डिवाइड में आ गया, समझ में आया नहीं यार? यस सर, ये आपका मल्टीपल में ही है, OC मल्टीपल में तो कहाँ गया आपका, डिवाइड में। तो देखिए OB अपॉन OD और OB अपॉन OD दोनों सेम हो गए। यस सर, इसका LHS और इसका LHS सेम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ये भी LHS है और ये भी क्या है, LHS, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपन ने कंपेयर किया तो LHS इक्वल आ गया। यस सर, OB अपॉन OD इज इक्वल टू ऑफ OD, OB, OB अपॉन OD, यानी LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो गए, इक्वल हो गया, तो BE अपॉन EC इक्वल ऑफ, OA अपॉन OC, हाँ, तो BE अपॉन EC और OA अपॉन OC। जब ये इसके है ना कोई BE अपॉन EC, A अपॉन OC, लेकिन अपन ने थोड़ा अरेंज करा सीक्वेंस में, सीक्वेंस में मतलब C पॉइंट ले लिया, CE अपॉन BE, देखो ना CE अपॉन EB, OC अपॉन OA, तो इसको रेसिप्रोकल कर दे सीक्वेंस में लाने के लिए। इसको क्या करा अपन ने, रेसिप्रोकल करा दे हमको ना, एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। यस सर, इस पॉइंट से C, पॉइंट ऑफ C, तो CE अपॉन EB इक्वल ऑफ OC अपॉन OA। इसकी जो साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, यस सर, और क्या है, इक्वल है, रेशो में ना। तो इस जो OE होगा वो AB के क्या होगा, पैरेलल होगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, BPD थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम, समझा कि नहीं आया? अब OE किसके पैरेलल आ गया, AB, अपन बाय कंस्ट्रक्शन में प्रूव कर चुके हैं भाई, जो OE और DC के पैरेलल है। तो OE किसके पैरेलल है, AB, और OE किसके पैरेलल है, DC, तो सिंपल सी बात, OE क्या है, कॉमन है। यस सर, तो AB भी किसके पैरेलल होगा, BC, तो ABCD क्या हो गया, ट्रेपेजियम बन गया। ये समझ में आपको, देखो समझ लो, ये आपका क्या है, OE, यस सर, ये आपका AB, समझ लो, ये आपका DC, यस सर, D और C। जब OE AB के पैरेलल है हाँ, और OE DC के पैरेलल है, तो DC भी तो AB के पैरेलल होगा ना, यस सर, आगे समझ, नहीं है सुना? आगे, OE किसके पैरेलल है, AB है,
और OE किसके पैरेलल है? DC के तो जब भाई तो OE कॉमन है ना, हाँ। तो AB भी DC के क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल ही होगा। समझा कि नहीं आ आया? गया। भाई ऐसे नहीं बन उसको बता सकते भाई OA की वैल्यू क्या है? पैरेलल ऑफ AB क्या कह रहे हो? यस सर और OE की सेकंड वाली क्या DC है। हाँ, वो तो सेम रहेगा। हाँ समझा कि नहीं आया? तो ABCD क्या बन जाएगी? ट्रिपल बन जाएगा।